रिवान राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो ये है कि कोई ऐसी फीमेल की एनर्जी और कोई ऐसे मेल की एनर्जी जिन्होंने बहुत सारे प्लान किए आपके खिलाफ। यहाँ पर इस पर्सन का मुंह ढका हुआ है, मतलब कि उसके मन में बहुत चोर है और इन्होंने मिलकर के किसी के साथ साजिशें की आपको तबाह करने के लिए। तो देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, इन दोनों लोगों की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वो वाली कहानी है यहाँ पर। तो ये जो आपकी फीमेल हेटर्स हैं यहाँ पर, 2 जन हैं यहाँ पर, तो इन्हें लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल रहे हो और आपकी पूरी नज़र है इन दोनों की हरकतों पर। इन दोनों की हरकतों पर आपकी नज़र है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को आपके साथ अटैक करने के लिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का सहारा लिया इन्होंने, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने आपको लूटा है। आपके काम को लेकर के इन्होंने, हो सकता है कि लोगों में भ्रम फैलाई, अफवाहें फैलाई आपको लेकर के, आपके इमेज को ख़राब करने के लिए। और अभी इसकी जो एनर्जी है वो ये है कि इन्होंने, हो सकता है कि घर घर जा कर के लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था। तो मुझे आप लग रहा है कि आप, हो सकता है कि आप सफ़र करते हो, बीच बीच में इसकी एनर्जी आपको अटैक करती है। बहुत पैसेंस रखना पड़ता है अपनी हिम्मत को, अपनी हिम्मत क्यों आ रही है, हिम्मत क्यों बोल रही हो, बहुत हिम्मत चाहिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है जो आपके पास है। और ये दोनों मिलके उसको तोड़ नहीं पा रहे। पूरी फैमिली एक तरफ है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स शायद आपको दिख रहे होंगे कार्ड। तो आप कभी कभी ये सोचते हो कि इतना करने के बाद भी शायद आपकी लाइफ में एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होना, ये पैटर्न रिपीट होना, किसी खास फीमेल की एनर्जी है जो चीज़ें पहले भी उन्होंने की थी, उसी टाइम पर या उसी दिन पर या उसी सिचुएशन पर आपको वो पेन फील होता है। और ये हर बार होता है, ये बार बार होता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हो, कहीं ना कहीं इन लोगों की मीठी मीठी बातों पर ट्रस्ट करते हैं लोग, इससे भी आपको दुख होता है। लेकिन ये लोग ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। इन लोगों को कहीं ना कहीं जजमेंट, जो असली जजमेंट होती है, जो असली सज़ा होती है, जो रियल कार्रवाई होती है, वो इन लोगों के ऊपर होगी। क्योंकि इन्होंने अपना जुर्म भी किया और अपना फैसला भी इन्होंने खुद ही कर लिया अपने फेवर में। और ये आपको उन्होंने सुना भी दिया कि वो सच है, वो अच्छे हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। आपका ना उन्होंने सुना, ना आपके बारे में सोचा, उन्होंने खुद ही जुर्म किया और उन्होंने उस अदालत में जज बनकर अपना निर्णय और अपना फैसला दोनों कर लिया। लेकिन ये उसकी एक झूठी दुनिया है जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। आप काफ़ी एक समय पे इन लोगों के लिए निष्ठुर बनते हुए दिख रहे हो, काफ़ी निष्ठुर बन जाओगे। हो सकता है कि ये पर्सन या फिर ये फीमेल एक समय पर आपके पैरों के नीचे गिड़गिड़ाएंगे तो भी आप पलट के नहीं देखना चाहोगे, या फिर इसके किसी भी गिड़गिड़ जैसे आंसू पर आप बिल्कुल नहीं पसीजोगे। आप इतने कठोर, बहुत कठोर बनोगे, बहुत ही कठोर बनोगे। और इन लोगों को ऐसा पर्सन चाहिए ही। इसको सीधे साधे पर्सन नहीं चाहिए। ये सीधे साधे पर्सन की वाट लगाते हैं। धीरे धीरे आपको फाइनेंस को लेकर के एहसास होगा कि हो सकता है कि कोई आपके पैसे हड़पने के लिए या आपको पैसे से दूर करने के लिए कोई जाल बना रहा था आपके सामने, वो रिवील होंगी और पर्सन को दूर कर दोगे अपनी लाइफ से। कोई फीमेल की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए आपको कुछ कहा होगा कि वो आपको ज़मीन लिख देंगी, वो आपको घर लिख देंगे, या फिर वो आपको हेल्प करेगी, या फिर वो आपको सहारा देगी। ऐसा कुछ किसी के साथ यहाँ पर हुआ है जो कि आप उससे बहुत जल्दी बच जाओगे। आपके आंखों से चश्मा उतरने वाला है, या कोई जालसाजी का शिकार हो चुका है आधा, लेकिन आगे होने से आप बच जाओगे। कोई आपके सामने मक्कार बनता था, बहुत ज़्यादा मक्कार पर्सन की एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता था और
इस पर्सन को आप करारा जवाब दो, ये आपके लिए गाइडेंस है, वरना ये आपके सर पर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है और ये पर्सन क्यों आपकी तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि आपको हरा नहीं पाया इन्होंने। ये अपने आप को ऐसा ये पर्सन रहा होगा जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया है, रुलाया है, बेघर किया है या फिर मजबूर किया है। तो उनमें से आप नहीं हो। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि उनमें से आप नहीं हो। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत झूठ बोला है, इस बात का रिग्रेट है, इसे बहुत रिग्रेट है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है या कोई भी झूठ बोला है, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और बहुत होगा। तो इसका ये भी कहना है कि उन्होंने आपसे झूठ बोल करके अपनी नज़रों में, आपकी नज़रों में अपनी इमेज खराब की है। और अगर ऐसा नहीं करता तो आज आपके साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती। आपके साथ उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही बर्बाद किया है। गार्डन मिला जिसको और अच्छा करना था, एक फूल खिलाना था, बहुत सारे फ्लावर लाने थे, लेकिन उसने पानी डालना बंद कर दिया, केयर करना बंद कर दिया और वो गार्डन सूख गया। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपकी लाइफ को खुद ही बर्बाद की है, उन्होंने बर्बाद की है, आपकी हंसी को उन्होंने खो दिया है। ये पर्सन ये देख रहा है, ये फीमेल लीडर्स भी ये देख रही है कि आप भी इसके ज़्यादा जी हजूरी नहीं कर रहे हो, आप इसकी कोई जी हजूरी नहीं कर रहे हो, आप इसे पैसे भी नहीं दे रहे हो, या फिर पहले हो सकता है कि आप इस पे पैसे लुटाते हो, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हो या फिर इनकी केयर करते हो। तो अभी आपने हाथ खड़े कर लिए, आपकी तरफ से कुछ भी से मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा इन्हें। ये दोनों दूर से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर नजरें गिराए बैठे रहते हैं कि आपका अगला टारगेट क्या है, आपका अगला प्लान क्या है, आप क्या करते रहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। और इन्होंने जो ट्राई किया था, टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन्होंने टावर की एनर्जी लाई थी, ने उल्टा कर दिया, यानी कि वो जो बलाएं गिरने वाली थी उसको रिटर्न कर दिया है आपने। किसी की ऐसी भी एनर्जी है कि कोई किसी को बोल रहा है कि चले जाओ चले जाओ, और वो ये बोल के उसे डराना चाहता है या फिर दुखी करना चाहता है या फिर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पर कुछ ऐसे बागी की एनर्जी है जो कि उसके जाने के बाद उसे इस बात पे पछतावा होगा कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा था। कहीं ना कहीं आपका जाना इसके लिए हार होगा। ऐसा कुछ है कि जो वो चाहता है वो उल्टा बोलता है और आप वही करोगे। वो नहीं चाहता है कि आप जाओ, लेकिन वो जाओ जाओ बोलेगा एटीट्यूड दिखाने के लिए, या आपको ये दिखाने के लिए कि आप कितने मजबूर हो, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ेगा आपकी तरफ से, आप वार करोगे। तो कोई पर्सन ये कहना चाहता है कि उन्होंने गुस्से में आपको कुछ भी बोल दिया था, जो कि किसी को खुश करने के लिए या किसी फीमेल को खुश करने के लिए या किसी को भी, और आप बलि का बकरा बन गए। तो वो दुखी है ये सोच के कि उन्होंने आपको टारगेट किया, दूसरों को खुश करने के लिए आपको हर्ट किया, आपसे झूठ बोला, और शायद जब ऐसा बोला शायद वो समय सही नहीं था, सिचुएशन सही नहीं था। तो उन्होंने अगर ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ किया है, उसके लिए उसे अफसोस है और उसे उम्मीद है कि आप शायद माफ़ कर दोगे। किसी पर्सन की एनर्जी है लेकिन आप माफ़ नहीं करने वाले हो, आप काफ़ी जिद्दी हो गए हो इन दिनों, ये भी कहना चाहता है कोई। पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, आपको कैसे सॉरी बोला जाए, आपके सामने कैसे माफ़ी मांगी जाए, कि आप कोई चांस नहीं दे रहे हो इस पर्सन को। किसी ऐसे पर्सन से आप दुखी हुए हो। यहाँ पर प्यार, ऐसा प्यार है कि आपको दिखा दिखा कर किसी को प्यार दिया जा रहा है, आपको दिखा दिखा कर ये दो लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, चाहे ये लविंग पार्टनर हो या माँ बेटा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको लगेगा कि आप थर्ड पार्टी हो, जबकि उस पर आपका हक है, लेकिन आपको लगेगा या तो आप आउटसाइडर हो या तो आप थर्ड पार्टी हो। आपको ऐसा फील होगा, नहीं हो रहा है, आपको ऐसा फील आपको हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में पैसे का बहुत रोल रहा है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में स्टक हो। तो यहाँ पर कोई गेट ओपन होगा, पैसों को लेकर के लगता है कि आप पाई पाई जोड़ने वाले हो या फिर कुछ आप अच्छा करने वाले हो।
आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना ध्यान हटा के पैसों पे लगाओ, या तो धीरे धीरे पैसे सेविंग करना सीखो, या तो धीरे धीरे कुछ अपना स्टार्ट करो। आपको ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से मनी माइंड बन जाइए आप। पैसों को लेकर के आपको कहा जा रहा है, क्योंकि पैसे से यहाँ पर चीज़ें शुरू हुई है और पैसे से यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होंगी आपके केस में। पर्सन आपसे कहना चाहता है कि काश उन्होंने अपनी जुबान पर कंट्रोल की होती, काश उन्होंने बोलने से पहले सोचा होता कि किसको बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। कोई ऐसा अभी जाकर के रियलाइज कर रहा है और वो आपको लेकर के बहुत दुखी है, क्योंकि आपने शायद आप साइलेंट हो गए हो। आप या तो लड़ना नहीं चाहते, झगड़ना नहीं चाहते, सफाई सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये जो भी पर्सन है बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट में, होपलेस है। आप माफ़ करोगे भी नहीं इस पर्सन को, ये पता है, ये चाहे कुछ भी करे। ये जो कोई फीमेल की एनर्जी है वो ये सोच रही है कि इतना बुरा होने के बावजूद भी आप फल फूल कैसे रहे हो। आपको पैसे से काफ़ी वेल्दी देख रही है, काफ़ी रिच, काफ़ी क्लासिक, जिसको उन्होंने तबाह किया था। और ये भी देख रहे हैं कि आप बोझ तले दबने वालों में से नहीं हो, उस फैमिली का कुछ पैटर्न आप तोड़ने वाले हो। उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा आपको बोझ समझा था, या आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इसने किसी के मन में जहर भर दिया है। कुछ भी हो, आपको लेकर के लोग आपको बोझ समझे, आपके अपने आप को बोझ समझे। तो यहाँ पर इतनी तबाही के बावजूद भी आप मिसाल बन रहे हो, ये भी बातें कर रहे हो, पैसे पर आप ग्रो कर रहे हो और हर जगह ये पहुंच नहीं पा रहे। आपके पैसे नहीं ये हड़प रही है, ये भी दिख रहा। या ये आपके पैसों को लूटना चाहती थी, या आपके घर के किसी पर्सन से पैसे लूटना चाहती थी, जो कि नहीं हो रहा। आपने हो सकता है कि कोई बहाना किया है इससे कि आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इसकी इंटेंशन को जान लिया था, ने इसके मन की चीज़ों को भाप ली थी और तेजी से आपने अचानक आपने सिचुएशन को बदल लिया। आप बर्बाद होते होते बचे हो इन दिनों। कोई तो है यहाँ पर, आप लूट जाते अगर इसकी बात में आ जाते, या फिर आप बच्चों जैसे हरकतें करते, या फिर आप बच्चे हो इसके, मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर तो है कि आप बर्बाद होते होते बचे हो। यस, आपको बचाया गया है। आपने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया है। आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा था। आपने आप कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले थे, या कोई ज्यादा पैसा देने वाले थे, या फिर काम जो आगे जाकर के आप ट्रैप में फंस सकते थे। अचानक आपने सही फैसला किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी का मुंह काफी सड़ा हुआ फेस बना रहा है आपको लेकर के कि आपने उसे जालसाजी में कामयाब नहीं होने दिया, आपने उसके प्लान को पानी फेर दिया। या इस फीमेल ने जिससे आपको रियूनियन के लिए दूर करने की बहुत ट्राई की, ये उसको टूटता हुआ देखेंगे। मुझे लगता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया होगा जिस पर आपको काफी रिग्रेट है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, और आप उस गलती को सुधारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हो। और इसी से के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप उन्हीं पर्सन से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, या फिर आप जिस डिसीजन से आपको रिग्रेट हो रहा है उसमें सुधार करता हुआ देखकर लोग आपकी तरफ भागते हुए आना चाहते हैं। जो लोग आपके जीवन में है शायद आप उससे खुश नहीं हो। जो रिश्ता काम नहीं कर रहा उसको लेकर के आप अंदर से अब अच्छा फील नहीं करते हो, और आपको ये एहसास हो गया कि कितना भी करने के बाद ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते, ना कि आप इन लोगों को डिजर्व करते नहीं हो। ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते। या आप काफी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, आप अपने काम से मतलब रखते हैं, आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, ना कि इस फैमिली के वजह से आप जाने जाएंगे। मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड चीजें आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है। या तो आप बहुत सेंसिटिव हो, या तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, और इससे आपकी पहचान होगी। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ स्पेल वर्क भी है जो आपके बिजनेस पर किए जाते हैं फुल मून के टाइम पर, या कभी बीच बीच में, और उसे अगर जो ये करता है उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। जिन्होंने आपके काम को लेकर के
निगेटिविटी फैलाई कि स्किन में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके काम में कोई प्रॉब्लम है, या आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, कोई फुल मून पर आपको लेकर के कुछ स्पेल करते हैं, तो इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए बहुत प्यार पनप रहा है, या फिर आप कोई डिसीजन लेने के लिए बेताब हो, तो अभी थोड़ा पैर पीछे खींच लीजिए। आपको लेकर के ये लोग ऐसा देख रहे हैं कि इन लोगों ने शायद उम्मीदें नहीं की थी कि आप ऐसे बिहेव करोगे इसके साथ, आप ऐसे अपने लिए स्टैंड लोगे, आप ऐसा रिएक्ट करोगे, जो इन लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। आपका ऐसा लुक इसे देखने के लिए मिल रहा है, आपके ऐसे डिसीजन इसको मानने पड़ रहे हैं जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो चीज़ें आप कर रहे हो। ये फीमेल हीटर्स काफ़ी शौक है। इसके लाख बुरा चाहने के बावजूद भी आप ओल्ड एज में बहुत हैप्पी रहोगे, मेंटल पीस मिलेगी आपको। ये लोग आपको देख रहे हैं कि इन लोगों से ज़्यादा वैल्यू आप खुद को दे रहे हो इन दिनों, जो इन लोगों ने शायद नहीं सोचा था कभी भी। और ये लोग आपके अटेंशन के लिए तरसने वाले हैं, या अपनी ज़िंदगी को गले लगाया, आपने अपने आप को गले लगाया, आपने अपने हार को भी गले लगाया, और फिर आप खड़े हुए, ना कि आपने खुद को ब्लेम किया। इन दिनों आप अपने टूटे हुए सपने को पूरे करने के लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही जा रहे हो। और ये लोग उसे देखकर, कोई मेल है जो आपको बदलता हुआ देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप इस तरह उसको पीछे छोड़ दोगे, या उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस मुकाम पर जाओगे, या फिर ऐसा कुछ जवाब दोगे, कुछ ऐसा काम करोगे कि जो उन्हें बहुत शौक लगा है, बहुत शौक लगा है। हो सकता है कि आने वाले समय में डेस्टिनी की तरफ से आपको कोई पर्सन मिलेगी, या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम को लेकर के, या किसी पर्सन की तरफ से जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है या फिर बनाया है। ये आपकी फ़ोटो को देख कर के बहुत मिस कर रहा है, या मिस कर रही है, या फिर आपने किसी का फ़ोटो देखा है और आप उसे मिस कर रहे थे कल, या आज भी हो सकती है। अब आप अपनी डेस्टिनी में आगे बढ़ते जा रहे हो, और ये सोच करके आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट आएगा, आप किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होने जा रहे। सामने वाले को लग रहा है कि आपके अंदर ईगो है, लेकिन ये उसका वहम है। आप खुद को लेकर के प्रायोरिटी दे रहे हो खुद को, और आप किसी से नहीं डरते हो, और आप अपने फ्यूचर से नहीं डरते हो, बल्कि फ्यूचर का वेलकम करने के लिए आप तैयार हो, और आपके लौट आने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। किसी के साथ आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और आपने किसी के ईगो को अच्छे से ट्रिगर किया है। यहाँ पर आप इन दिनों किसी पर्सन से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जो आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट में लेके आ जाता है, और अगर आप स्पेस मेंटेन कर रहे हैं तो ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और निगेटिविटी अपने आप दूर चली जाएगी। चीज़ों से आपका पैर पीछे खींच लेना, आने वाले फ्यूचर की तैयारी होगी। आने वाले समय के लिए आप उसके काबिल बन पाओगे, इसलिए आपका मौन रहना, आपका कदम पीछे खींच लेना आने वाले ब्राइट फ्यूचर की तैयारी का ये संकेत है। तो इन लोगों ने आपके भाग्य को चुराने के लिए बहुत किए थे, जो भी इसे करना था, और ये लोग आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ता देखकर बहुत दुखी है। ये लोग, इन्होंने नहीं चाहा था कि आपका वक्त का पहिया घूमे। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से आप अपने जीवन में फैसले लोगे जो इसे पता नहीं चलेगा, या फिर जिसमें इसकी राजामंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप डिवाइन, अगर आप फीमेल हैं, जो भी है, आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन है जो एनर्जी आप कैरी करते हो। ये आपको केयरिंग भी बनाएगी, और ये आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी देगी, और ये एनर्जी से आप लोगों का भला करेंगे। इस एनर्जी से आप लोगों के जीवन को रोशन करेंगे। इस एनर्जी से पहले आप अपने आप को रोशन करेंगे,
क्योंकि आपके आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में रोशनी आए। जिस किसी ने आपके साथ आपको ट्रॉमा में धकेलने की ट्राई की, आप पास्ट की एनर्जी में चले जाओ, कोई बहुत ट्राई कर रहा है, ये फीमेल की एनर्जी है या मेल की एनर्जी है, ये ट्राई कर रहा है कि आप पास्ट में जैसे अपसेट रहते थे वैसे रहा करो। पास्ट में जैसे आप डरे रहते थे, सहमे रहते थे या आपकी कमियां गिनाते थे, आप चुपचाप सुनते रहते थे, ऐसी एनर्जी आपको फोर्स कर रही है कि वो उसी एनर्जी में आपको देखना चाहती है और वो तड़प रही है देखने के लिए। ये जो सांप है अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको उस एनर्जी में बार बार फोर्स कर रही है, करेगी, आने वाले समय में करेगी, ये ऑलरेडी कर रही है। ये तड़प रही है जैसे ड्रग्स होता है, ड्रग्स वाले को अगर उसको किसी प्रकार का नशा नहीं मिलता तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो इस फीमेल को खास करके या इस मेल को बहुत तड़प हो रही कि वो आपको पास्ट की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जो कि आप हरगिज नहीं जाना चाहते हो। और ये पूरी ट्राई कर रहे हैं, कुछ बकवास करेंगे आपके साथ या आपके पास्ट को कुछ बातों को कूरे देंगे और ये उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं। लेकिन इसे आभास हो जाएगा कि आप अब वो नहीं हो। आप बहुत हर्ट होगे, आप सैड हो जाओगे, लेकिन आपकी रियलिटी पास्ट की रियलिटी से काफ़ी अलग है। जीवन में आने वाली लाइफ की भरपूर एनर्जी है। आप एंजॉय करने वाले हो अपने जीवन को। ये जितना तड़पा रहे आपको, आप उतना ही फ्यूचर में एंजॉय करोगे। आपके लाइफ में नया लव दिख रहा, आपकी लाइफ में हैप्पी दिख रही, आप अच्छे जगह पर जाओगे, अच्छे लोगों के साथ आप एंजॉय करोगे, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उनके साथ एंजॉय करोगे और उस नेगेटिविटी को आप फेंक दोगे उठा के। या आप कई नई जगह पर विजिट करने के लिए जा सकते हैं। आप में से कोई यहाँ पर कोई एक नया जगह ढूंढ रहे रहने के लिए या जाने के लिए, या आप किसी रिश्ते को तोड़कर किसी और रिश्ते में एंटर कर सकते हो, या फिर जिसने आपको छोड़ दिया था वो शायद आपके साथ उस घर में रहना चाहेगा। यूनियन, तो कोई पर्सन आपके साथ यूनियन भी करेगा। आपको अभी के लिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए। आपको किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने आपको बहुत अवॉइड किया था, जिसने आपको काफ़ी दुख दिया था। ऐसे पर्सन को इग्नोर कीजिए। वो पर्सन खुद सामने से आएगा और आपके साथ यूनियन करेगा। ये वो पर्सन है जो सच्चाई से मुंह फेरता है। ये वो पर्सन की एनर्जी है जो सच्चाई को फेस करने की ताकत नहीं है। तो ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो सच जानना ही नहीं चाहता, जो सच सुनना ही नहीं चाहता। वो एक खोखला जीवन जी रहा है, एक खोखला उसकी इमेज है, उसको मेंटेन कर रहा है और आपके साथ इसके लिए तकरार होता है क्योंकि आप उसकी रियलिटी को बताते हो, आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करते हो, जो कि उसके अंदर ताकत नहीं है। और ये आप दोनों का सोच विचार काफ़ी ही ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर करता है और रेड फ्लैग्स बन जाता है। तो इस पर्सन के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपने इस पर्सन को अभी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, या ये भले ही आपके सामने कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से ये पर्सन मान गए हैं कि आप क्या चीज़ हो। कोई पर्सन है जो मन ही मन आपको बहुत मिस करता है, यादें करता है, किसी की यादों में आप 24 घंटे रहते हो। कोई टेलीपैथी कनेक्ट है आपसे, कोई पर्सन की एनर्जी है जो दूर होके भी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पास आप ही हो। किसी पर्सन को लग रहा है कि आपके जीवन में और भी ऑप्शन है उसके अलावे, आप इसकी वजह से उससे दूरियां बना रहे हो। और ऐसे भी पर्सन की एनर्जी है जिसे लग रहा है कि दिनों किसी से आप बातें कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है या थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप उसे अलविदा कह रहे हो, या फिर आप उसके पीछे नहीं पड़े हो। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। किसी को आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेशन फील हो रहा है और ये किसी भी कीमत पर आपको अपनी ज़िंदगी से दूर जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। किसी ऐसे पर्सन को प्यार करना जिसको कभी आपने बहुत प्यार किया लेकिन रिटर्न में आपको वो प्यार मिला नहीं, तो यहाँ पर आप जस्टिस देखोगे अपने जीवन में। और ये जस्टिस आप इसके लिए बदला नहीं लोगे, बल्कि ईश्वर खुद उसे उसकी जगह दिखाएंगे और आपके हक की चीज़ें आपको दिलाएंगे। कुछ सपने हैं जो
आपने देखे थे किसी पर्सन के साथ और उस पर्सन के साथ आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। कोई है यहाँ पर जो काफ़ी पैनिक है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है, काफ़ी ट्रिगर किया गया है उसे, तो आप खामोश हैं। आप हो सकता है कि ये पेन, आपका ये पेन व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो पेन सह रहे हो, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, आपने सरेंडर कर दिया है। या हो सकता है कि आपने अपने धर्म की कोई बुक पढ़ी है, कोई चैंटिंग की है, मंत्र जाप की है, पूजा की है, और वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। कोई आपके लिए प्रे करता हुआ देख रहा है, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, और ये पर्सन शायद सबके सामने नहीं है, कोई सीक्रेट पर्सन है जो आपके लिए प्रे करता है। वो कह रहा है कि उसने जो भी पुण्य किए हैं, उन्होंने जो कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, वो सब आपको मिले। कोई ऐसा भी पर्सन है आपके जीवन में, कोई एंजल भी है आपकी लाइफ आपको गिफ्ट देगी, आपकी लाइफ आपको गिफ्ट देगी। वो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा रास्ते बनाएंगे। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके लिए ईश्वर साक्षात आपकी वकालत करने के लिए वो बैठे हैं। आपके लिए ये मैसेज है खास कि आपके फेवर में लड़ने के लिए ऊपर बैठे हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये आपके लिए मैसेज था। और बाकी के लिए भी ये मैसेज है कि आपकी फैमिली के लाइफ में जो कुछ किसी ने भी टांग अड़ाई है, उसकी तबाही पक्की है। आप फैमिली लाइफ को एंजॉय करोगे। आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है कि थोड़े से कहीं दूर जाओगे, अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर जाओगे, रोमांटिक टाइम को एंजॉय करोगे आप, या खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप हो सकता है कि कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, या फिर आप कोई कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हो, जहाँ पर हो सकता है कि वर्किंग प्लेस पर आपके कोई पार्टनर भी आपको मिले, या आपके वर्किंग प्लेस पर आपको पसंद करता है किसी के लिए मैसेज है। जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर आपको कोई फ्यूचर पार्टनर मिले। कोई एरिस साइन का बहुत ज़्यादा डोमिनेट एनर्जी है, कोई फायर साइन का पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर, जो आपको अंदर ही अंदर आपको बहुत प्यार करता है। आप किसी के सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं अपने काम के प्लेस पर, या आपके काम को लेकर के कोई काफ़ी अप्रिसिएट करता है, आप के बारे में बहुत सोच रहा है कोई यहाँ पर, या और कोई आपकी बातों को याद करके हंस रहा है यहाँ पर। कोई आपको ऑनलाइन ढूंढता है कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब कहाँ पर आपकी क्या एक्टिविटी है वो देख रहा है कोई, वो लेकर के काफ़ी इमोशनल है। और कोई बहुत आपकी बातें, कई भी बातों को, बिताई हुई पलों को याद करके मन ही मन हंसता है, बहुत मिस कर रहा है कोई। तो यहाँ तक की रीडिंग थी, मैं एंड कर रही हूँ डियर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू। आप जहाँ भी रहे रीडिंग को देखें, अपनी लाइफ में एंजॉय करें, और सब अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू।